न इससे निकलेगा ना उससे निकलेगा, आपके पैर का कांटा केवल आपसे निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आर्या, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूछने चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे, अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या आप वही सब करोगे जो अब तक कर रहे हो? एक बार क्वेश्चन और रिवाइज करता हूँ। अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या आप वही सब करोगे जो अब तक कर रहे हो? इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है बचपन से अब तक, तो उसमें एक कहानी है खरगोश और कछुए की। उसमें क्या होता है, खरगोश और कछुए की रेस तय होती है और उसमें खरगोश अति आत्मविश्वास के चलते रेस हार जाता है। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ कि अगर खरगोश को दोबारा से मौका दिया जाए तो आपकी सलाह क्या होगी? तो अक्सर लोग कहते हैं कि खरगोश जीत जाएगा। तो क्या हम उस खरगोश की तरह अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सीडेंट होने की संभावना रखते हैं कि जब वो एक्सीडेंट होगा, जब हमसे कोई गलतियां होंगी, तब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, तब हम अपनी लाइफ में कोई नया मोड़ लेंगे? दोस्तों, लाइफ एक बार मिलती है और इस जीवन को आप जैसे भी अप्लाई करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाइफ दोबारा मौके नहीं देती है। वो फिल्मों में, वो ड्रामों में, वो कहानियों में होता है कि लाइफ दोबारा मौके देती है, दोबारा चीज़ें बैक हो जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक बार जो घट गया वो घट गया। आपको लाइफ दोबारा मौका नहीं देगी, ये आप आज समझ लें। कल समझें, आप ना समझें, आपका जीवन गुजर जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं होगा। आप इस दुनिया में आए हो, उस भगवान ने, उस गॉड ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किसी एम, किसी पर्पज़ के साथ भेजा है। अगर उस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ निकल जाएगी। आपको दोबारा जीवन मिला तो उस जीवन से क्या फ़ायदा कि आप वैसे ही जी रहे हो जैसे जी रहे थे। आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आज से ही उसमें इम्प्रूवमेंट करें। आप आज ही समझें कि आज आपको दोबारा जीवन मिला है, तो आप अपनी लाइफ में आज से वो काम करना स्टार्ट करें जो आपको अच्छे लगते हैं। आज से ही आप समझें कि ये लाइफ दोबारा मौके नहीं देती, आज से ही उसको अच्छे से करना स्टार्ट करें। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपके बच्चों को अपने माँ बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या वो आपको चुनते? अगर आपके बच्चों को अपने माँ बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या वो आपको चुनते? अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ अच्छा नहीं कराया, अगर हमें कुछ लाइफ में अच्छा कराते तो हम आज कुछ अच्छा होते। तो मैं उन माँ बाप से पूछना चाहूँगा कि आपके बच्चों के रोल मॉडल आप क्यों नहीं होते? उनके रोल मॉडल अक्सर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्पोर्टमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। वो आपको अपने पेरेंट्स के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो इसमें आपकी क्या गलतियां हैं कि वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं? हमें वो चीज़ें पेरेंट्स के रूप में अपडेट करनी पड़ेंगी। अगर हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, कुछ आगे बढ़ाना है, तो हमें वो चीज़ें पहले स्वयं सीखनी पड़ेंगी। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने उन चीज़ों पे फोकस किया है तो आपका बच्चा आपसे अपडेट निकलेगा, वो आपसे उन चीज़ों पे आगे सीख पाएगा। लेकिन आपने ही वो चीज़ें नहीं सीखी हैं तो आपका बच्चा उन चीज़ों पे बहुत कम फोकस कर पाएगा। हालांकि बच्चे फोकस करते हैं, उन चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ होते हैं वो बच्चे भी आगे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हमने ग्रो किया होता, अगर हम आगे बढ़े होते तो हमारे बच्चों ने कुछ और अच्छा ग्रो किया होता। जो चीज़ बच्चों को 10 साल की उम्र में सीखनी थी वो आज वो 25 साल की उम्र में सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स ने उन कामों में करने में थोड़ा लेट किया है, उन कामों को उन्हें अपने आप में अप्लाई करने में देर की है। हमने उन चीज़ों पे काम किया होता तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ें बहुत छोटे से सिखा पाते। तो सबसे पहले पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हमें उन चीज़ों पे काम करना है, उन चीज़ों पे आगे बढ़ना है जो हमारे पेरेंट्स हमें सेलिब्रिटीज़ के रूप में, हमें स्पोर्टमैन के रूप में और हमें अच्छे माँ बाप के रूप में एक्सेप्ट करें। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और इसे आज आप क्यों नहीं कर सकते?
आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और इसे आज आप क्यों नहीं कर सकते। तो मैं एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो अक्सर टाल मटोल करते हैं। आपको ये डेफिनेट पता है कि आज रात को सोने के बाद आपकी कल सुबह होने वाली है? आप आज रात को सोने के बाद आपको ये डेफिनेट फाइनल होता है कि आप कल सुबह उठेंगे ही उठेंगे। आपके ऐसे कौन से एम्स हैं, कौन से गोल हैं, कौन से सपने हैं जीवन में जिसके लिए आप आज करने के लिए तत्पर नहीं हैं, जिसे आप आज नहीं कर सकते? अगर आप अपने गोल्स को आज से स्टार्ट नहीं कर सकते तो वो आपके गोल्स नहीं हैं, दूसरों को देख के कॉपी करी हुई चीज़ें हैं जिसे आप टाल मटोल कर रहे हैं। लाइफ में हर किसी को 24 घंटे मिले हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन 24 घंटे को कैसे अपनी पर डे के रूटीन में अप्लाई करते हैं। उन 24 घंटों में आप अपने गोल के प्रति कैसे सक्रिय हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो दिन आज आपका निकल जाएगा वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा बैक नहीं मिलेगा। इसलिए और आपको लगे ही नहीं कि ये आपका लास्ट डे था, आप उन सब चीज़ों पे वर्क कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ की ये इम्पोर्टेंट है। आप इनसे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं लाइफ में, आप समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं। उन चीज़ों पे एक बार ध्यान केंद्रित करिए और उन चीज़ों पे काम करिए कि ये आपकी लाइफ को एकदम से सुकून भरा महसूस कराएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ के लास्ट मोमेंट होते तो जितना भी किया था उससे अच्छा कर ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करिए। अगर आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।